अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आइए हम लोग उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों को आपस में ट्रांसलेट करने के साथ साथ पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें उर्दू आता है लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती है, उन्हें इंग्लिश नहीं आता है, तो बड़ी कशमकश में रहते हैं कि हम कैसे सीखें। तो अज़ीज़ साथियों, तो मैंने कुछ हर्फ, कुछ अक्षर, कुछ लेटर लिख रखे हैं, मैं उसको समझा देता हूँ आपको। उर्दू में सबसे पहला हरूफ जो है वो अलिफ है। उसकी लिखाई की जो शक्ल होती है, किस तरीके से लिखा जाता है, सीधा सा सिंपल सा एक डंडा लगा देते हैं इस तरीके से, ये अलिफ हो गया। अगर हिंदी के अक्षर में देखा जाए तो इसके लिए अलिफ के बिलमुकाबिल ओ आता है। यानी अलिफ से अगर कोई चीज़ आपको लिखना है तो उसके लिए अगर उसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसके लिए ओ से आप लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो ए आता है, बात आ गई समझ में। और अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरा हर्फ आता है बी का, यानी बो। उर्दू में तो इसको बोलते हैं बे, हिंदी में बोलते हैं बो और इंग्लिश में बोलते हैं बी। तीनों सेम हैं, तीनों का माना मतलब बिल्कुल एक है। आगे चलिए, तीसरा जो हर्फ आता है हिंदी वो है ता। और अगर इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें तो उसमें आता है तो और इंग्लिश में आता है टी। तीनों बिल्कुल सेम हैं, ये जो लाइन में है ये तीनों बिल्कुल सेम में है। दोस्तों, अज़ीज़ तलबा, ये मैंने चंद अल्फाज आप लोगों को पढ़ाए हैं। अगर हमारे पढ़ाने में कोई थोड़ी बहुत कमी, कोताही और गलती रही होगी तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम उसको सुधारने की इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे।